क्योंकि हम चलने वाले कहाँ से, हम चलने वाले साउथ से सीधा नॉर्थ की ओर चलने वाले, उत्तराखंड के अंदर चलने वाले। ठीक है, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की दोस्तों आपके सामने। अगर आपका जन्म गरीबी में गुजरता है कोई बात नहीं, सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे, इतना प्रयास आपको करना है दोस्तों ना। शुरू करते हैं तांडव, बोलो बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत दोस्तों। जहां पर दोस्तों एक तरफ आपको केदारनाथ बद्रीनाथ दिखाई दे, जहां दोस्तों जहां आपको एक तरफ केदारनाथ दिखेगा, वहीं पर दोस्तों दूसरी ओर आपको पिंडारी ग्लेशियर दिखाई देगा। ठीक है, जहां पर एक और आपको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, वहीं आपको दूसरी ओर गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो है वो दिखने वाली है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके सामने। देखिए, जहां दोस्तों एक तरफ आपको केदारनाथ दिखाई देगा, वहीं दोस्तों दूसरी ओर आपको जो है पिंडारी ग्लेशियर मिलने वाला है। तो देवभूमि के अंदर सो प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि के अंदर, स्वर्ग के अंदर आप सभी का स्वागत है दिल खोलकर। जहां पर दोस्तों कुछ लोगों का सपना होता है सो आपके मसूरी जाना सपना होता है, कुछ लोग का सपना होता है रसगुल्ला कहाँ पर, महादेव के चरणों में जाना। तो सपने दोस्तों अलग अलग हैं। आइए उन सपनों को पूरा करने वाली जो भूमि है देवभूमि, वहां पर आपका स्वागत दोस्तों। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, उत्तराखंड जो है सो उत्तराखंड के मैप में उसके जिले कौन कौन से हैं, एक बार आप ये देखिए। यहाँ दोस्तों उत्तराखंड, यहाँ पर आपके उत्तराखंड राज्य है, और इसमें जिले कौन कौन से आपके सो, उत्तरकाशी जिला सो बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, चमोली जिला दोस्तों आपके नाम सुना होगा आपने, उत्तरकाशी चमोली, पिथौरागढ़ दोस्तों बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके, पिथौरागढ़, काला पानी लिपू लेक पढ़ाऊंगा आपको वहां पर। ठीक है सो, बागेश्वर स्थान भी यहीं पर आपके सो, चंपावत स्थान भी यहीं पर है, उद्यम सिंह नगर पूछूं आपसे वो भी वहीं पर है। सो नैनीताल आप घूमने जाओगे शादी के बाद सो वही नैनीताल आपके सो, अल्मोड़ा स्थान यहाँ पर है, पौड़ी जिला दोस्तों यहाँ पर है, हरिद्वार जिला आप जानते हो दोस्तों आपकी, यहाँ की राजधानी देहरादून जो है वो भी यहीं पर सो, टिहरी बांध आपने सुना होगा, टिहरी जो है आपके, और सो रुद्रप्रयाग जो है, ये सारे आपने सुने होंगे सो, और गैरसैंण स्थान भी यहीं पर है। ठीक है, आप जानते होंगे कि गैरसैंण भी अभी जो है वो उत्तराखंड की आपके राजधानी बन चुकी है, गैरसैंण जो है, अभी बात करेंगे हम आगे। ठीक है, तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उद्यम सिंह नगर, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, ये सारे के सारे जिले कहां पर हैं, उत्तराखंड के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो इसका पहले नाम क्या दोस्तों, इसका पहले नाम उत्तरांचल दोस्तों ना। ये पहले दोस्तों यूपी का भाग था, आपके पहले यूपी का भाग था, यूपी से दोस्तों अलग होकर के एक नया जिला बना जिसका नाम उत्तरांचल था, और उत्तरांचल ही बाद में किसका नाम हो गया, उत्तरांचल ही बाद में उत्तराखंड का नाम हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले यूपी का पार्ट था, और फिर दोस्तों बाद में आपके इसका नाम उत्तरांचल हो गया अलग होने पर, और फिर ये उत्तराखंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट पूछो कौन कौन से हैं, तो यूपी और हिमाचल जो है वो इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री पूछूं आपसे, नेपाल और तिब्बत पूछे आपसे, इसकी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके अलावा उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां पर सो, नैनीताल के अंदर। देखो इसकी राजधानी देहरादून है, पर इसका हाईकोर्ट कहां पर है, नैनीताल के अंदर इसका हाई कोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं आपके उत्तराखंड की पहली बात दोस्तों, आपके उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कौन सी है, देहरादून उसकी शीतकालीन राजधानी। ठीक है, उत्तराखंड की दोस्तों पूछूं आपसे जो समर आपके कैपिटल है वो कौन सी है, गैरसैंण है, ये आपको छापना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी, गैरसैंण। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जो है वो वर्तमान में यहाँ के बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री, आपको नोट करना है। दूसरी बात दोस्तों बन चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, दोस्तों बात करेंगे अभी आपके सामने, ये जहां से चुनाव लड़े थे वहां से चुनाव हार गए। ठीक है, पर वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना, जिंदगी हो तो पुष्कर सिंह धामी जैसी हो भाई साहब, है ना। गवर्नर पूछूं आपसे, गुरमीत सिंह जी गवर्नर है यहाँ के, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोस्तों, ये आपकी यूके का जो आपके लोगो है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और गवर्नर गुरमीत सिंह आपके सामने। ठीक है, लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, और विधानसभा सीट 70 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा निर्माण पूछूं आपसे, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को निर्माण हुआ है, और 13 जिले इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 9 नवंबर
2000 ईस्वी को दोस्तों आपके देखो 2000 ईस्वी के अंदर 3 जिले बनते, कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड और आपके उत्तराखंड, ठीक है। 3 जिले बनते हैं। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? आपके एमपी से अलग हुआ, ठीक है। झारखंड आपके बिहार से अलग हुआ। उत्तराखंड पूछूं आपसे, ये तो यूपी से अलग हुआ था। और ये तीनों की तीनों आपके 2000 ईस्वी के अंदर नवंबर महीने के अंदर बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 3 अलग अलग स्टेट बनते हैं। मध्य प्रदेश और सब बिहार और यूपी से अलग होकर के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ के राज्य पशु कौन दोस्तों आपके? तो अल्पाइन मस्ट डियर आपके, इसे आप कस्तूरी मृग बोलते हो, कस्तूरी मृग बोलते हो, कस्तूरी मृग कहते हो जिसके, वही इसका क्या है? राज्य पशु आपको नोट करना है, जो आपके फोटो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करूं आपसे, इसको आपको ध्यान से देखना है। कुछ नाम तो आप जानते हो, कुछ नाम आपके सामने नए दोस्तों आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उत्तराखंड के दोस्तों नाम होंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे, इनका दोस्तों नाम क्या है? 2000 ईस्वी के अंदर जो सीएम बनाए गए उत्तराखंड के, उनका नाम क्या है? नित्यानंद स्वामी इनका नाम है। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं आपके? वो बनते हैं नित्यानंद स्वामी साहब जी, आपको फोटो में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके पुष्कर सिंह धामी पूछूं आपसे, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन? आपके उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इनके दोस्तों कुछ अचीवमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ नई बातें इनके बारे में बताई जाएंगी आपको, पर अभी तो आप ध्यान रखना, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके खटीमा सीट दोस्तों आप जानते होंगे, खटीमा सीट से चुनाव लड़ते हैं, और सो चुनाव लड़ते हैं एमएलए का, और एमएलए का चुनाव सो आपके एमएलए का चुनाव ये हार जाते हैं। फिर भी दोस्तों आपके गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट, इन्हीं को सीएम बनाती है, पुष्कर सिंह धामी जी को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके सामने, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके बछेंद्री पाल, आपने दोस्तों नाम सुना होगा इनका, दोस्तों आपके बछेंद्री पाल तो कहाँ की रहने वाली? आपके उत्तरकाशी में इनका जन्म हुआ, उत्तराखंड के अंदर का उत्तरकाशी दोस्तों, उत्तराखंड में जन्म होता है इनका। और अगर आपसे पूछे कभी सवाल कि भाई माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनती है? वो बनती है बछेंद्री पाल, ठीक है। ये एक बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद वाला ना, इसको ब्लॉक कर दे, परमानेंट ब्लॉक कर दे, भारत से ब्लॉक कर दे इसको ना, इसको भारत से ब्लॉक कर दो, ठीक है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अब की बार जंग छिड़ी तो इतिहास भूगोल मिटा देंगे, और नल्ला तेरे मैप पर फूल पत्तियां लगा देंगे ना। चुपचाप बैठ जा क्लास में, हाँ क्लास तू देख, पक्का देख, ठीक है। भारत के बारे में जानने का प्रयास तो कर तू। ये देख रहा है जहां पर तुम सोच नहीं सकते ना, ये 1984 में वहां झंडा फहरा के आ चुकी है ना, समझ रहा है मेरी बात को? देख इसको ढंग से एक बार, है ना, देख रहा है ढंग से, देख इसको एक बार। बछेंद्री पाल इनका नाम है, ढंग से पूरी क्लास देखा कर, ठीक है। हाँ बढ़िया सर, ठीक है। देखिएगा, बछेंद्री पाल दोस्तों, इनकी बात करते हैं, ठीक है। एक भारतीय पर्वतारोही है, आपको ध्यान रखना है। 1984 में वह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनती है, ठीक है। पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली कौन थी? बछेंद्री पाल थी। उत्तरकाशी के अंदर जन्म हुआ है, यह भी आपको छाप लेना सो। और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण जो है इनको मिला हुआ है। तो बछेंद्री पाल, उत्तरकाशी के अंदर जन्म होता है इनका, ये आपको छाप लेना है। और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन? आपके बछेंद्री पाल का नाम आपको छापना है, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पूछूं आपसे, माउंट एवरेस्ट आपके इसको फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन? आपके सो पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट दोस्तों आपके, ये देखिए दोस्तों, सबसे प्यारा फोटो मुझे ये लगा रसगुल्ला। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सबसे प्यारा फोटो दोस्तों, ये आपके कितना दोस्तों गोलू मोलू सा फोटो है ना, कितना रसगुल्ला दोस्तों, स्वीट रसगुल्ला की तरह फोटो दोस्तों ना, एकदम रसगुल्ला टाइप फोटो है। ये है हमारे पिर्रे गोविंद बल्लभ पंत जी। कौन सो? ये हमारे पिर्रे गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। इनके बारे में आप जानते भी होंगे दोस्तों। और भारत की पहली जो कृषि यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं के नाम पर आप जानते हो, पंतनगर के अंदर जो स्थित आपके तेंजिंग नार्वे। लिखिएगा पहले व्यक्ति कौन आपके सो, एडमंड हिलेरी लिखना, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे, ठीक है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे, ये दोनों नाम आपको छाप लेने सो। तेंजिंग नार्वे,
तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति के अंदर, ठीक है। ये दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी है। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। कितने क्यूट से यार रसगुल्ला दोस्तों ना, मतलब सारी बातें छोड़ो यार, तुम इनकी क्यूटनेस देखो दोस्तों ना, कितने क्यूट से होंगे भाई साहब। सो इनके जो पोता होंगे दोस्तों, जो पोते होंगे इनके, पोती होगी दोस्तों, वो कैसे गाल खींचती होगी है ना इनके। वही है गोविंद वल्लभ पंत जी। ये संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री ये भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद वल्लभ भाई पटेल जी के बाद में ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। बहुत दोस्तों बहुत ही आपके बड़े व्यक्ति थे आपके गोविंद वल्लभ पंत जी। संयुक्त प्रांत, जब यूपी था आपके, यूपी जब यूपी का पहले नाम आपके संयुक्त प्रांत था, उस समय भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे वहां के, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं भारत के। और 1957 में इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके सामने, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ जी को 1957 में भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, और ये भारत के दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद में भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपके ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बाकी उत्तराखंड दोस्तों आपके गोविंद बल्लभ पंत जी आपके सामने, ठीक है। और इन्हीं के सम्मान में यहाँ दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है आपके, कहाँ पर? पंतनगर के अंदर यूनिवर्सिटी है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि दोस्तों भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। सवाल खूब पूछता है एग्जाम में, कहां पर है? पंतनगर के अंदर है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर के अंदर है। पंतनगर कहाँ से? आपकी ये उत्तराखंड के अंदर है। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये आपके भारत की आन बान शान अभिनव बिंद्रा, ठीक है। कौन सा? अभिनव बिंद्रा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भारत के पहले ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा आपके 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी कौन है? वो है अभिनव बिंद्रा, ठीक है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी कौन दोस्तों आपके? वो अभिनव बिंद्रा है, जिनकी फोटो आपके सामने है। ये है अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा अभी दोस्तों हाल ही में इनको ओलंपिक ऑर्डर सम्मान जो है सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के रहने वाले, इनका नाम आपको छापना है, अभिनव बिंद्रा जी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी कौन थे? अभिनव बिंद्रा, 10 मीटर एयर राइफल्स में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने अजीत कुमार डोभाल। अरे वो है अभी जिंदा है या चला गया है? वो अभी है, जिंदा है, चला गया है? अगर जिंदा है तो नाम देख के भाई साहब लुढ़क जाएगा ना। ये है अजीत डोभाल जी। कौन दोस्तों? अजीत डोभाल जी, है ना। नाम तो सुना ही होगा आपने दोस्तों। मतलब पाकिस्तान में घुसकर उनकी औकात दिखाने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है अजीत डोभाल जी। शायद दोस्तों याद नहीं होगा उसको ये बात जो है, मैं याद दिलाता हूँ। रसगुल्ला सर्जिकल स्ट्राइक दोस्तों याद है क्या? ये वही अजीत डोभाल जी है ना, जिनसे तुम पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। ये वही अजीत डोभाल जी, जिनको देखकर तुम्हारी पैंट गीली होती है। ये वही दोस्तों अजीत डोभाल जी हैं। ढंग से देख ले रसगुल्ला, है ना, ढंग से देख ले। पता नहीं कब दोस्तों तुम्हारा सामना हो जाए इनसे, है ना, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये भी उत्तराखंड के रहने वाले अजीत डोभाल जी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कह सकते हो दोस्तों आप इनको, है ना। मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स में से एक आपके सामने अजीत डोभाल जी। देखिएगा, अजीत डोभाल जी एक नौकरशाह सदस्य रह चुके हैं आपके, और वर्तमान में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? भारत के वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं NSA। डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वर्तमान में 14 में नियुक्त होने के बाद से वे अपना लगातार तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक और केरल कैडर के पूर्व आपके IPS ऑफिसर रह चुके हैं, जो कि अजीत डोभाल जी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो अजीत डोभाल दोस्तों आपके पाकिस्तान को धोने वाले अजीत डोभाल जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के निवासी कौन है? अजीत डोभाल जी।
इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों, अरे लो फिर लो भाई साहब, तू आज गलत दिन आ गया दोस्तों, है ना, तू गलत दिन आ गया आज जो है। ये ले बेटा फिर एक बार, है ना, जीवन पुष्प छड़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे नारे। दोस्तों ना, ये जो मेडल दिखाई दे रहे हैं ना रसगुल्ला, ये तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, इसमें नहीं जीता सर, उसमें थोड़ी जीते हैं रसगुल्ला। जो तुम्हारे दोस्तों, जो पाकिस्तान वालों के जो मेडल होते हैं आपके, आप सोचिए पाकिस्तान वालों ने 3 लड़ाई लड़ी दोस्तों ना। 1948 की लड़ाई लड़ी आपके, इसके बाद 1965 में लड़ी है, और फिर 71 दोस्तों ना, और एक मान लो 1999 लड़ी है, ठीक है। हर बार दोस्तों बुरी तरह हारा है क्या, हर बार आपके बुरी तरह दोस्तों हारा है, पता नहीं। फिर भी दोस्तों जो उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके पास दोस्तों मेडल बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कहां से लाते हैं रसगुल्ला, भगवान ही जाने दोस्तों। तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़ दोस्तों, वहां जीतते हैं। अभी दोस्तों पाकिस्तान में एक मॉल खुला रसगुल्ला ना, कराची के अंदर, ठीक है। तो पहले ही दिन दोस्तों मॉल में आपके लूटपाट हो गई पहले ही दिन दोस्तों मॉल की ओपनिंग में भाई साहब सारा मॉल लूट कर ले गए। अब दोस्तों आटा दाल वाले लोग क्या ही मॉल के बारे में जानेंगे ना, तो लिख लीजिएगा। तो ये है कौन सा आपकी, ये है हमारे बिपिन रावत जी ना, जनरल शहीद शहीद बिपिन रावत जी आपके सामने यहाँ पर हैं। और भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले सीडीएस कौन, आपके भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे, शहीद बिपिन रावत आपके सामने यहाँ पर। और बाकी दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा वर्तमान में पूछूं आपसे कौन है, वर्तमान में हमारे कौन है, अनिल चौहान जी वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ आपको छापना है। बिपिन रावत जी की फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके यह है रस्किन बॉन्ड, शायद आपने इनका नाम तो सुना होगा, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये उत्तराखंड के रहने वाले, ठीक है। ये रस्किन बॉन्ड दोस्तों, आपको शायद आज तक लगता होगा कि ये तो विदेशी होंगे, नहीं रसगुल्ला, रस्किन बॉन्ड तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और रस्किन बॉन्ड की दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी है आपके, वो है द रूम ऑन द रूफ। क्या है, द रूम ऑन द रूफ जो है, ये इनकी बड़ी प्यारी सी पुस्तक है। बाकी आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर, ये सारी इनकी दोस्तों आपके नोटेबल वर्क हैं, इनके महत्वपूर्ण बुक्स हैं, ठीक है। द रूम ऑफ द रूफ आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर दोस्तों, ये इनकी क्या है, नोटेबल वर्क हैं। और पद्मश्री, पद्म भूषण ये इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण जो इनको मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड भी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहे हैं, ये रस्किन बॉन्ड, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है आपको आपके, यह है गौरी देवी दोस्तों ना, ये वो महिला है जिन्होंने अपने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। राजस्थान आपको याद होगा, अमृता देवी विश्नोई जी दोस्तों, और आपके कहाँ पर आप जो आपके उत्तराखंड दोस्तों, वहां पर आपके कहा है, उत्तराखंड के अंदर गौरी देवी जी का नाम आपको छाप लेना। 1973 में वहां एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसको बोलते चिपको आंदोलन। क्या बोलते सो, चिपको आंदोलन बोलते हैं। 1973 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड के अंदर शुरू होता है, और सो वहां चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू होता है। इसको करने वाले कौन कौन था आपके, सुंदरलाल बहुगुना का नाम छापेगा सो, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरी देवी करने वाली थी। ये आपको नाम नोट करना है। पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट कर अपनी जान देने वाली कौन, आपके गौरी देवी की फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों। अरे हर एक व्यक्तित्व के ऊपर आपको तालियां बजानी चाहिए सो, अपना पूरा जीवन, जितने भी लोग मैंने आपको दिखाए सो, कोई दोस्तों फिल्मी अभिनेता मैंने नहीं दिखाया आपको सो ना, कोई भी फिल्मी अभिनेता, कोई आपके एक्टर, कोई सिंगर मैंने आपको नहीं दिखाया। मैंने आपको वो लोग दिखाए दोस्तों आपके, जिन्होंने भारत का सम्मान ऊंचा किया है, भारत का झंडा ऊपर किया है। आपको हर एक व्यक्तित्व के ऊपर दोस्तों आपके तालियां बजानी चाहिए यहाँ पर जो है सो। ये सारे नाम देखिए आप दोस्तों ना, ये सारी फोटोज देखिए, बछेंद्री पाल, इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत जी आपके, इसके अलावा आपके अभिनव बिंद्रा, इसके अलावा अजीत डोभाल दोस्तों, इसके अलावा बिपिन रावत, इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, इसके अलावा गौरी देवी दोस्तों। मतलब पूरा जीवन पेड़ों की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर देना, ये वो महिला, ये वो लेडी है, ये वो देवी है, गौरी देवी,
जिन्होंने चिपको आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पेड़ों से लिपट कर दोस्तों भारत राजस्थान के अंदर अमृता देवी बिश्नोई जी और उत्तराखंड के अंदर गौरी देवी जी, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार, है ना। आगे बढ़िए दोस्तों, आपकी ये देखिए बसंती बिष्ट दोस्तों, है ना, बसंती बिष्ट जो है आपके, ये उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध क्या है सो लोक गायिका है, ठीक है। तो उत्तराखंड की एक फेमस लोक गायिका है वहां की, आपको नाम ध्यान रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण लोक गायिका है बसंती बिष्ट इनका नाम है। उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है जो उत्तराखंड के जागर लोक रूप से, उत्तराखंड के जागर लोक रूप की पहली महिला गायिका होने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उत्तराखंड के जागर लोक रूप की पहली पहली आपकी महिला गायिका कौन थी? आपकी बसंती बिष्ट थी। और जागर गायन का एक तरीका देवताओं को बुलाने का दोस्तों होता है, देवताओं को बुलाने के लिए जागर गायन होता है। जागर गायन की पहली महिला आपकी लोक गायिका कौन? आपके बसंती बिष्ट है, उत्तराखंड की रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने तैयार दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया आपको उत्तराखंड में जब मैं आपको लेकर जाऊं तो वहां पर जो भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं उनको आपको बताऊं, इस क्लास में आपको समझाऊं कि घूमते कैसे हैं। तो पढ़ाना उद्देश्य नहीं है ना, इसका उद्देश्य ये आपके कि राज्य को मैं आपको घुमा पाऊं ना, ये मेरा उद्देश्य है। तो आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। बसंती बिष्ट से आप गाने सुनिए दोस्तों, लोक गायन सुनिएगा, यहाँ पर उनके साथ डांस वांस कीजिए आप लोग, जो है आपको यहीं पर बसंती बिष्ट जी के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पर आप गायन वायन कर लेना। कल हम जब आगे मिलेंगे, कल जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने उत्तराखंड का दोस्तों आपके जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फिर उत्तराखंड का जो कला संस्कृति है उसकी ओर हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आज शाम को एक क्लास आपके लिए होने वाली है, आज शाम को 8 बजे इतिहास की महत्वपूर्ण संधियां, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तैयार रहना। इतिहास की महत्वपूर्ण संधियां, इसके सवाल आपके सामने होने वाले हैं। ये एक साथ कहीं पर आपको नहीं मिलेंगी, मैं आपको आज शाम को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ, आपके लिए सूचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। फूल पत्ती वाली बुक्स आपके सामने यहाँ पर है, रिवीजन करते हैं फटाक से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर कौन बना? नेपाल बन गया है, ऑप्शन नंबर 1 बन चुका है। लाइक तो बनता है क्लास को यार, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कोई नहीं करेगा बेटा, यकीन मानना। जितनी मेहनत मैं डेली आपके सामने करता हूँ पिछले 5 साल से, उतना कोई भी नहीं करेगा, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। आगे देखिए, नेपाल ऑप्शन नंबर 1 है ना। ये दोस्तों फोटोज निकालना अपने आप में सोचो आप, पहले मैं ये देखता हूँ उत्तराखंड के कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं, उनकी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। आपके लिए कौन कौन सी